हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये जो दिए गए सेंटेंस हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पहचान की। अब पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, ये तो रहे हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कि हम जानेंगे कैसे कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती क्या है। तो अब आइए जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के रूल्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। हम किस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रहे पहचान। आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचान तो आपने सीख लिया कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आइए हम इसके रूल्स को जानते हैं और कुछ एग्जांपल करके सीखते हैं। अब बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य या हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब बात आती है रूल्स की। तो हमारे जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है विल बी और शैल बी, और उसके बाद फिर आता है आपका आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स होता है और इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस कंप्लीट करें। आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल भी हो गया, शैल भी हो गया। आईएनजी फॉर्म होता है क्या दोस्तों? जो हमारी वर्ब होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं तब हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाता है और आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का जो रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम यात्रा कर रहे होंगे। क्या लिया एग्जांपल दोस्तों? हम यात्रा कर रहे होंगे। हम
यात्रा कर रहे होंगे। हम यात्रा कर रहे होंगे, ये हमारा जो है सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका है हम, तो इसकी इंग्लिश होती है वी। वी, अब वी के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? शैल वी। यहां लिखेंगे हम लोग शैल वी, वी शैल वी। अब बात आती है क्रिया की। आप देखिए कि सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है। तो सेंटेंस में क्रिया हो रही है यात्रा करने की। यात्रा करने की इंग्लिश होती है ट्रेवलिंग। वी शैल बी ट्रेवलिंग। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? वी। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल बी, और यात्रा कर रहा होगा, क्रिया क्या हो रही है? यात्रा करने की। तो अब यात्रा करने की इंग्लिश क्या होती है? ट्रेवल मीन्स यात्रा करना होता है। आईएनजी फॉर्म लग गया तो ट्रेवलिंग हो गया। तब यहां पे हमने लिख दिया ट्रेवलिंग। तो वी शैल बी ट्रेवलिंग हमारा। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? हम यात्रा कर रहे होंगे, तो वी शैल बी ट्रेवलिंग। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, रात में बरसात हो रही होगी। रात में बरसात हो रही होगी। रात में बरसात हो रही होगी, ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो दोस्तों आइए इस सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। रात में बरसात हो रही होगी। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि यदि हमारा वर्षा का सेंटेंस होता है तो हम लोग उसमें सब्जेक्ट इट से प्रारंभ करते हैं, यानी इट से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। इट के साथ क्या लगेगा? विल बी। इट विल बी, इट विल बी। अब बात आती है क्रिया की। क्या हो रही है? बरसात हो रही है, लेकिन वर्षा हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होती है रेन। आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा रेनिंग। इट विल बी रेनिंग। इट विल बी रेनिंग। अब बात आती है रात में, आपका हो जाएगा यहां पे एट नाइट। इट विल बी रेनिंग एट नाइट। रात में बरसात हो रही होगी। तो क्या दोस्तों हो जाएगा आपका सेंटेंस? क्या बना आपका? इट विल बी रेनिंग एट नाइट। रात में बरसात हो रही होगी। तो दोस्तों ये तो हमारा सेंटेंस रहा। आप रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा लगता है? तो दोस्तों आई और वी के साथ में शैल बी का यूज होगा और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इट विल बी रेनिंग एट नाइट। रात में बरसात हो रही होगी। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मैंने इसे एक एग्जांपल लिया, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा
हूंगा। ये मेरा सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। तो इस प्रकार अब ये हमारा सेंटेंस है, मुझे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा है मैं एक इंग्लिश होती है आई। यहां सबसे पहले आप आई लिखेंगे, आई के बाद आप लगाएंगे शैल बी, आई शैल बी। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या हो रही है यहां पर, बुलाने की। तो मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। अब क्रिया क्या हो रही है दोस्तों यहां पर, बुलाने की। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल मीन्स होता है बुलाना। तो आपका यहां हो जाएगा कॉलिंग। तो अब यहां लिखेंगे आई शैल बी कॉलिंग, कॉलिंग। और तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है, योर, और पिताजी की फादर। आई शैल बी कॉलिंग योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। ये आपका सेंटेंस है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट आई के साथ मैंने लगाया शैल बी। अब बात आईएनजी फॉर्म की। तो आईएनजी फॉर्म आपका दोस्तों क्या है यहाँ पर, यानी कि क्रिया क्या हो रही है, बुलाने की। तो बुलाने के लिए होती है कॉल, कॉल में हमने आईएनजी लगाया तो आपका बन गया कॉलिंग। तुम्हारे के लिए योर और पिताजी के लिए फादर। तो आई शैल बी कॉलिंग योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे जो है सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल को करके दिखाया और मैंने आपको सिखाया कि टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये आपका सेंटेंस था, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला रहा हूंगा। तो आई शैल बी कॉलिंग योर फादर। ये तो रहे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों आइए हम सब निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। अब हम सब निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है हम उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनके जो रूल्स होते हैं बनाने के, आइए रूल्स को जानते हैं। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का अनुवाद आता है विल नॉट बी, यानी कि विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है शैल नॉट बी। फिर आती है आपकी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आती है आपका ऑब्जेक्ट का। ये हमारा जो है रूल्स है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, शैल नॉट बी, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए अब हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल को करके देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वे आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे। वे आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे। वे आपको
पैसे नहीं दे रहे होंगे। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में देखो नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका दे है, क्योंकि दे मीन्स होता है वे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया वे की इंग्लिश दे दी दे। दे के साथ आपका क्या प्रयोग होगा, विल नॉट वी का। तो हमने यहाँ पे लगा दिया विल नॉट वी, दे विल नॉट वी। अब बात आती है क्रिया क्या हो रही है, आप पहचानिए क्या हो रही है क्रिया। यहाँ पे दे रहे होंगे, यानी कि किसकी बात हो रही है, देने की। तो देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव, और आईएनजी लग जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गिविंग। दे विल नॉट बी गिविंग गिविंग, दे विल नॉट बी गिविंग आपको पैसे। तो आपको मिलेगा यू, गिविंग यू मनी। आपका सेंटेंस क्या हो गया, वे आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो दे सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा दे, दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पे विल नॉट बी का। फिर क्रिया क्या हो रही है, देने की। तो देने की इंग्लिश होती है गिव, और दे रहा होगा तो आपको हो जाएगा गिविंग। तो उसके बाद आता है आपको, आपके लिए होता है यू, और पैसे के लिए होता है मनी। तो दे विल नॉट बी गिविंग यू मनी, वे आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब बात आती है सेंटेंस, और मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, माली। तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द गार्डनर। द गार्डनर। अब बात आती है गार्डनर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो विल नॉट बी का। द गार्डनर विल नॉट बी, द गार्डनर विल नॉट बी, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। तो द गार्डनर विल नॉट बी। अब बात आती है पानी देने की। तो दोस्तों वाटर मीन्स होता है पानी, और वाटरिंग बन गया, उसी में आईएनजी लगा दिया, हमारा बन जाता है वाटरिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जो हमारा क्रिया हो जाती है क्या, पानी दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू द प्लांट्स। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू द प्लांट्स, यानी कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं बाय रूल्स, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। आइए एक एग्जांपल हम और करके देखते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बताए हुए सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल और लिया, हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे।
हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंस है। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बार बार यही बताया है कि हमें दिए गए सेंटेंस में आप देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, जिससे आपके सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। अब सबसे पहले बात आती है दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे दोस्तों? वी। वी के साथ क्या लगाएंगे आप लोग? शैल नॉट बी का। वी शैल नॉट बी। अब आपका यहां से यहां तक का काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब बात आती है क्रिया की। अब क्रिया क्या हो रही है? तैयारी करने की। तो तैयारी करने की इंग्लिश क्या होती है? प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, आईएनजी लगा दिया तो तैयारी कर रहा होगा। तो आपका क्या बन गया? प्रिपेयरिंग। तो वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग। क्या लिखेंगे यहां पर? प्रिपेयरिंग। वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द, किसके लिए? अब हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंस है। हम सेंटेंस में यहां पे क्या लिखेंगे? वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर द, वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस था। अब मैंने सेंटेंस को बनाया क्या? वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आपका ई एक्स नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्स ए एग्जामिनेशन। वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपकी क्रिया हो गई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों यदि आप सब रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे तो आप बड़े आसानी से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और टेंसेस बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोगों का मानना है कि 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में खत्म करें, तो और 1 मिनट के वीडियो में या 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में बच्चों आपको कोई नॉलेज नहीं मिल सकती है, क्योंकि 2 मिनट के वीडियो में या 10 मिनट के वीडियो में आपको क्या सिखाऊंगा और आप क्या सीखेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, अधिक से अधिक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, ताकि आप बड़े आसानी से सेंटेंस को सीख सकें और समझ सकें और जिससे आप सेंटेंस को बना सकें। यदि आपको सेंटेंस बनाना ही नहीं आएगा तो ऐसे वीडियो को देखने से या मेरे द्वारा ऐसे सेंटेंस को पढ़ाने से क्या मतलब निकलता है। तो दोस्तों यदि आपको, आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें।